सुनीति नामजोशी की लिखी हुई दो कहानियाँ। पहली है द गिटार प्लेयर यानी सितार वादक, और दूसरी है स्वयंवर। तो हम गिटार प्लेयर के अंदर पढ़ेंगे कि किस तरीके से एक लड़की के साथ भेदभाव किया जाता है, यानी दोनों ही कहानियों के अंदर जेंडर इनइक्वलिटी के बारे में पढ़ेंगे। जो लिंग भेदभाव है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। गिटार प्लेयर के अंदर एक लड़की के अंदर कुछ कला, कुछ प्रतिभा होती है सितार बजाने की, गिटार बजाने की, तो किस तरीके से उसको लोगों के द्वारा इग्नोर कर दिया जाता है। और स्वयंवर के अंदर हम पढ़ेंगे किस तरीके से कि समाज के अंदर पहले से स्थापित कुछ नियमों की वजह से एक लड़की को ट्रीट किया जाता है। तो चलिए, कहानी पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा राइटर के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लेसन के इस कहानियों के शुरू में आपको दिया है। सुनीति नामजोशी जो है वो इंडिया के अंदर पैदा हुई थी और बाद में वो कनाडा चली गई थी, जहाँ पर वो कई सारे साल रही थी। अब वर्तमान के अंदर सुनीति नामजोशी है वो यूके में रहती है, यूनाइटेड किंगडम के अंदर, और उन्होंने बहुत सारी कविताएं हैं उनका प्रकाशन किया है, जिनके अंदर कुछ के नाम दिए यहाँ पे, फेबल्स, आर्टिकल्स एंड रिव्यूज़। तो ये जो उन्होंने लिखी है पोइम्स, फेबल्स, आर्टिकल्स एंड रिव्यूज़, उसके अंदर देखिए उनकी कुछ किताबों के नाम दिए हैं। द कॉन्वर्सेशंस ऑफ काउ 1985 के अंदर आई थी। अदिति एंड वन आइड मंकी 1986 में आई थी। द ब्लू डंकी फेबल्स 1988 में आई थी। बिकॉज ऑफ इंडिया सिलेक्टेड पोइम्स 1989 में, एंड द मदर ऑफ माया दी 1989 के अंदर। ये कुछ महत्वपूर्ण इनकी किताबें हैं जो आपको यहाँ पे दी गई है। लेकिन ये जो दोनों कहानियाँ हैं, द गिटार प्लेयर और स्वयंवर, ये आपकी ली गई है 1981 के अंदर। एक किताब इनकी आई थी फेमिनिस्ट फेबल्स, उसके अंदर से ये दोनों कहानियाँ ली गई है। तो चलिए हम इन कहानियों की शुरुआत करते हैं और इनको पढ़ते हैं। तो पहली कहानी है गिटार प्लेयर यानी सितार वादक। ए गर्ल प्लेड ऑन हर गिटार, एक लड़की अपना गिटार बजा रही थी। एंड इट सो हैपन दैट, और ऐसा हुआ कि समवन पासिंग बाई, कि कोई राहगीर यानी कोई राह से गुजर रहा था, लिसन, उसने उसकी गिटार को सुना, एंड फेल इन लव विद हर। फाल इन लव का मतलब होता है प्यार हो जाना, और उस राहगीर को उस लड़की से प्यार हो गया। इज इट माई म्यूजिक यू लव, क्या ये मेरा संगीत है जिससे तुम प्यार करते हो? इंक्वायर्ड द गर्ल, लड़की ने पूछताछ की, यानी उससे पूछा कि बताओ क्या मेरे संगीत है जिससे तुम प्यार करते हो, और मी, या फिर मुझे तुम प्यार करते हो। द म्यूजिक कंटिन्यूड, संगीत बजता रहा। वाटर फ्रॉम ए फाउंटेन, एक फवारे का पानी रोज ऊपर उठा, इनटू द एयर, हवा में, एंड फेल अवे, और फिर नीचे बैठ गया। फॉल अवे का मतलब होता है बैठ जाना, नीचे गिर जाना। द लिसनर थॉट हार्ड, अब जो लिसनर था, जो संगीत सुन रहा था, जो राहगीर था, थॉट हार्ड, उसने अपने दिमाग पर जोर डाला। एंड फाइनली सेड, और आखिरकार उसने कहा, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, व्हाट इज द राइट आंसर, कि सही जवाब क्या है। यानी मैं तुम्हें प्यार करता हूँ या तुम्हारे संगीत को प्यार करता हूँ, मुझे सही आंसर नहीं पता। सेंट टेल यू, आपको नहीं बताऊंगी। रिप्लाइड द गर्ल, लड़की ने जवाब दिया कि मैं आपको नहीं बताऊंगी आंसर। बट दैट्स नॉट इट, लेकिन यह वह नहीं है, यानी तुमने जो जवाब दिया है वो आंसर नहीं है। एंड सी वेंट ऑन प्लेइंग, वेंट ऑन सेकेंड फॉर्म है गो ऑन की, जारी रखना, और उसने अपना गिटार बजाना जारी रखा। सून, जल्दी ही क्या हुआ, अनदर पासर बाई हैपन, दूसरा जो राहगीर था, एक और राहगीर, हैपन टू सी हर, उसने उस लड़की को देखा। एंड ऑल्सो फेल इन लव, और वो भी उसके प्यार में पड़ गया, यानी उसको भी उस लड़की से प्यार हो गया। इज इट मी यू लव, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? इंक्वायर द गर्ल, और माई गिटार, या फिर मेरे गिटार को प्यार करते हो? किसको प्यार करते हो, उससे भी वही पर्सन पूछा। द सेकेंड पासर बाई स्टेयर्ड एट द गिटार, स्टेयर का अर्थ घूरना, तो दूसरे पासर बाई ने क्या किया, गिटार को घूर कर देखा। स्माइल्ड एट द गर्ल, लड़की की तरफ देख कर मुस्कुराया। एंड एट लास्ट वेंचर टू से, वेंचर का अर्थ होता है साहस करना, और आखिरकार उसने साहस करके कहा, वेल, अच्छा, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, इट्स ए ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट, ये एक बहुत ही सुंदर इंस्ट्रूमेंट है, बहुत ही अच्छा एक यंत्र है। व्हाट इज द राइट आंसर, सही जवाब क्या है? बट सी जस्ट सेड दैट, लेकिन लड़की ने केवल कहा कि वाजंट इट, यह नहीं है। एंड वेंट ऑन प्लेइंग, और अपना गिटार बजाना जारी रखा। उसने कहा ये आंसर नहीं है जो तुमने दिया है। द टू passerbys वर ग्रेटली परप्लेक्स्ड, अब दोनों जो राहगीर थे, ग्रेटली बहुत ज़्यादा, परप्लेक्स्ड का मतलब था कन्फ्यूज्ड, भ्रमित, अचंभित,
तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो गए, भ्रमित हो गए, अचंभित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। ऑल नाइट लॉन्ग, पूरी रात भर, द गिटार म्यूजिक रेन थ्रू देयर हेड्स, उस गिटार का जो संगीत था वो उनके दिमाग में चलता रहा। एंड वेन दे रिटर्न द नेक्स्ट डे, और जब वे अगले दिन लौटे, इट वॉज परफेक्टली ओबियस दैट, तो ये पूरी तरह से स्पष्ट था कि ओबियस का अर्थ होता है स्पष्ट, तो पूरी तरह से ये बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि दे हैड बोथ प्रिपेयर्ड देयर स्पीचेज, कि उन्होंने अपने अपने स्पीचेज हैं वो तैयार कर लिए थे कि लड़की से जाकर क्या बोलना है। आई वुड लव यू डिक्लेयर द फर्स्ट, तो पहले रागी ने कहा आई वुड लव यू, मैं तुम्हें प्यार करता, इवन इफ यू कुड नॉट प्ले ए नोट ऑफ म्यूजिक, यदि तुम म्यूजिक का एक नोट भी नहीं बजाती, यानी बिल्कुल भी यदि तुम्हें म्यूजिक नहीं आता तो भी मैं तुम्हें प्यार करता। तो ये पहले का जवाब था। और दूसरे ने क्या जवाब दिया, देखिए दूसरे ने कहा एंड आई वुड लव यू, मैं तुम्हें प्यार करता, स्वोर द सेकेंड, दूसरे ने कसम खाकर कहा, इवन इफ, चाहे, यू डिडंट ओन ए गिटार, चाहे तुम्हारे पास गिटार नहीं होता, तुम गिटार की मालकिन नहीं होती तो भी मैं तुम्हें प्यार करता। पहले ने कहा कि तुम्हें म्यूजिक नहीं आता तो भी मैं तुम्हें प्यार करता, दूसरे ने कहा तुम्हारे पास गिटार नहीं होता तो भी मैं तुम्हें प्यार करता। यू डोंट अंडरस्टैंड रिप्लाइड द गर्ल, तो लड़की ने जवाब दिया तुम नहीं समझते। आई एम ए म्यूजिशियन, मैं एक संगीतकार हूँ। विच मी डू यू लव, तुम मुझे कौन सा प्यार करते हो। इफ़ यू डू नॉट केयर अबाउट माई म्यूजिक एट ऑल, यदि तुम मेरे म्यूजिक की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते तो तुम मुझे कौन सा प्यार करते हो। ओ दे सेड, उन्होंने कहा, डिड वी गिव यू द रॉन्ग आंसर, क्या हमने तुम्हें गलत जवाब दिए हैं। यस, हाँ, रिप्लाइड द गर्ल, उस लड़की ने जवाब दिया। वेल व्हाट्स द राइट आंसर, तो सही जवाब क्या है। तो लड़की ने उनको बताया यू मस्ट लव मी ऑल टुगेदर, तुम्हें मुझे पूरी तरह से प्यार करना चाहिए। जस्ट एज आई एम, जैसी मैं हूँ वैसी को प्यार करना चाहिए। ऑल माई गिफ्ट्स, मेरे पास जो भी गिफ्ट्स हैं उनके साथ मुझे प्यार करना चाहिए। ऑल माई पजेशंस, जितना भी मेरे पास पजेशंस है, जितनी भी मेरे पास कला प्रतिभा है उसके साथ मुझे प्यार करना चाहिए। एवरीथिंग आई हैव बीन, जो कुछ भी मेरे पास रहा है, एंड एवर शैल बी फ्रॉम नाउ ऑन, और अब से जो भी मेरे पास आएगा उसको भी साथ में तुम्हें मुझे स्वीकार करना चाहिए। तुम मेरे संगीत को तो स्वीकार कर ही नहीं रहे हो, कह रही हो गिटार नहीं होगा तो भी प्यार करता, या तुम्हें संगीत नहीं आता तो भी प्यार करता, तो वो तुम्हारा प्यार नहीं है, बल्कि मेरे साथ जो प्रतिभाएं हैं वो भी तुम्हें साथ में स्वीकार करनी चाहिए थी। बट दैट्स इम्पॉसिबल, ये तो असंभव है। दे क्राइड आउट टुगेदर, वे दोनों जोर से चीखे। यस, हाँ, लड़की ने कहा हाँ। एग्रीड द गर्ल, लड़की सहमत हुई। एंड चोज ए सैड लिटिल टोन, और एक छोटी सी दुख भरी जो धुन है उसका चुनाव किया। टू शूट द ओकेजन, जो उस ओकेजन के ऊपर, उस अवसर के ऊपर बिल्कुल शूट करती थी, सही बैठती थी। तो इस तरीके से देखिए पुरुष प्रधान समाज के अंदर जो औरतों के अंदर क्वालिटीज़ होती है उनको महत्व नहीं दिया जाता है, और उनको बिल्कुल भी किनारे कर दिया जाता है, उनकी कला को, उनकी प्रतिभा को। तो ये तो हमने पहली कहानी के अंदर पढ़ा है। चलिए अब हम पढ़ते हैं एक और कहानी, स्वयंवर। स्वयंवर के बारे में पढ़ते हैं। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, देर वॉज ए लिटिल प्रिंसेस, एक छोटी सी राजकुमारी थी, हु वॉज गुड एट विस्लिंग, जो सीटी बजाने में बहुत अच्छी थी, यानी बहुत अच्छे तरीके से सीटियां बजा देती थी। डोंट विसल, सीटियां मत बजाओ, सेड हर मदर, उसकी माँ ने कहा। डोंट विसल, सीटी मत बजाओ, सेड हर फादर, उसके पिता ने भी कहा। बट द चाइल्ड वॉज गुड एट इट, लेकिन वो बच्ची इसमें बहुत अच्छी थी। एंड वेंट ऑन विस्लिंग, और उसने सीटियां बजाना जारी रखा। ईयर्स वेंट बाई, सालों गुजर गए। एंड सी बिकेम ए वुमेन, और फिर वो एक औरत बन गई। बाई दिस टाइम, इस समय, सी विसल्ट ब्यूटिफुली, वो बहुत ही सुंदर तरीके से सीटी बजाती थी। हर पेरेंट्स ग्रीव्ड, उसके माता पिता दुखी थे। व्हाट मैन विल मैरी ए विस्लिंग वुमेन, कि एक सीटी बजाने वाली औरत से कौन आदमी शादी करेगा। सेड हर मदर डोलफुली, उसकी माँ ने कहा। डोलफुली का अर्थ होता है खिन्नता पूर्वक, यानी कोई खिन्न होकर के कोई बात बोलता है ना, मतलब एकदम से चिढ़ करके, या उसको बोलते हैं डोलफुली। तो व्हाट मैन विल मैरी ए विस्लिंग वुमेन, सेड हर मदर डोलफुली, उसकी माँ ने, लड़की की माँ ने, कि कौन आदमी एक सीटी बजाने वाली औरत से शादी करेगा।
वेल सेड हर फादर, तो लड़की के पिता ने कहा, वी विल हैव टू मेक द बेस्ट ऑफ इट, हम इसका सबसे अच्छा उपयोग करेंगे। आई विल ऑफर हाफ माई किंगडम, मैं अपना आज आधा राज्य दे दूंगा, एंड द प्रिंसेस इन मैरिज, और राजकुमारी की शादी भी कर दूंगा, टू एनी मैन, उस आदमी से, हु कैन बीट हर एट विस्लिंग, जो इसे सीटी बजाने में हरा दे। तो राजा ने ये तरकीब निकाली कि जो भी मेरी लड़की को सीटी बजाने में हरा देगा उसको आधा राज्य दे दूंगा और राजकुमारी की शादी भी उसी से कर दूंगा। द किंग्स ऑफर वाज ड्यूली प्रोक्लेम, अब राजा का जो ये ऑफर था, ड्यूली मतलब उचित प्रकार से, प्रोक्लेम कहते हैं घोषणा करना, उसकी उचित प्रकार से घोषणा कर दी गई। एंड सून द पैलेस वाज जेम्ड, पैलेस महल, जेम्ड मतलब भर गया, खचाखच, और जो महल था वो खचाखच भर गया, विद शूटर्स विस्लिंग, किससे भर गया था? शूटर्स यानी जो प्रतिभागी थे, यानी जो स्वयंवर के अंदर आए थे शूटर्स, विस्लिंग सीटी बजाने वाले, उनसे भर गया। इट वॉज वेरी नॉइजी, बहुत ही शोरगुल हो रहा था वहाँ पर, सभी शूटर्स है वो सीटियाँ बजा रहे थे। मोस्ट वर टेरिबल, कुछ तो बहुत ही भयानक मतलब थे सीटी बजाने में, एंड फ्यू वर गुड, कुछ अच्छे भी थे सीटी बजाने में। बट द प्रिंसेस वॉज बेटर, लेकिन राजकुमारी थी वो बेटर थी, एंड बीट देम इजीली, और उन सभी को आसानी से हरा दिया राजकुमारी ने। द किंग वॉज डिस्प्लीज्ड, अब राजा और ज़्यादा दुखी हो गया, उदास हो गया। बट द प्रिंसेस सेड, लेकिन उस राजकुमारी ने कहा, नेवर माइंड फादर, चिंता मत करो पिताजी, नाउ लेट मी सेट ए टेस्ट, अब मुझे एक परीक्षा लेने दो, एक टेस्ट लेने दो, एंड परहैप्स सम गुड विल कम ऑफ इट, शायद इससे कुछ अच्छा निकल कर आ जाए। देन सी टर्न टू द शूटर्स, फिर वो लड़की उन शूटर्स की तरफ मुड़ी, प्रतिभागियों की तरफ मुड़ी। डू यू एक्नॉलेज दैट, एक्नॉलेज का अर्थ होता है मानना, तो लड़की ने उनसे प्रश्न पूछा, क्या तुम सभी मानते हो कि यू वर बीटन फेयरली, कि तुम्हें उचित प्रकार से हरा दिया गया है, यानी क्या तुम सभी अपनी हार स्वीकार करते हो? नो, दे ऑल रोल्ड, उन सभी ने कहा, रोड मतलब दहाड़ कर यानी जोर से कहा, नो नहीं, ऑल एक्सेप्ट वन, उन सभी ने कहा एक्सेप्ट वन, एक के अलावा, यानी एक को छोड़कर। वी थिंक इट वॉज मैजिक, उन सभी ने क्या कहा कि हम सोचते हैं कि ये कोई जादू था, और सम सॉर्ट ऑफ ट्रिक, या किसी प्रकार की कोई चाल थी। बट वन सेड, लेकिन एक ने कहा, यस, हाँ, यस ही सेड, उसने कहा, आई वॉज बीटन फेयरली, मैं अपनी हार मानता हूँ, मैं मानता हूँ कि मुझे सही तरीके से हरा दिया गया था। द प्रिंसेस स्माइल्ड, राजकुमारी मुस्कुराई, एंड टर्निंग टू हर फादर, अपने पिता की तरफ मुड़ते हुए, सी पॉइंटेड टू दिस मैन, उसने इस आदमी की तरफ इशारा किया, इफ ही विल हैव मी, यदि ये मुझे चाहे, सी सेड, उसने कहा, इफ ही विल हैव मी, यदि ये मुझे मिल जाए तो मैं इससे शादी करना चाहूँगी, आई विल मैरी हिम, मैं इससे शादी करूँगी। तो इस तरीके से इस दूसरी कहानी के अंदर किस तरीके से हमने पढ़ा कि बहुत सारे लोग आते हैं जो अपनी हार ही नहीं मानते, हालांकि उनको अच्छे तरीके से हरा दिया गया था, फिर भी वो अपनी हार स्वीकार नहीं करते हैं और अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, लड़की को महत्व नहीं देते हैं। तो और आखिर के अंदर एक व्यक्ति जो लड़की को महत्व देता है और अपनी हार स्वीकार करता है, वो लड़की को अपने बराबर समझता है, उसी से वो लड़की शादी कर लेती है। तो ये थी दोनों कहानियाँ स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा हिंदी अनुवाद। थैंक यू।